हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR सॉफ्ट स्टडी में। तो चलिए, आप लोगों का आज का क्लास होगा हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड 2025 के लिए। हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए रहेगा। जिस भी प्रश्न आप लोग को याद नहीं है उसको जरूर याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हिंदी से लिया गया है। 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए। चलिए देखते हैं पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ए ऑप्शन है आत्मानंद जी, बी ऑप्शन है श्रद्धानंद जी, सी ऑप्शन है शिवानंद जी, डी ऑप्शन है सदानंद नंद जी। तो देखिए, पूछा गया है मेरा भाई, फ्री प्रेस के मालिक कौन है? तो फ्री प्रेस के मालिक जो है सदानंद जी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, संपूर्ण क्रांति नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन ईश्वर अय्यर ने, बी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण ने, सी ऑप्शन है दिनकर जी ने, डी ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने। तो देखिए, पूछा गया है मेरा भाई, संपूर्ण क्रांति वाला नारा किसने दिया था? तो देखिए, संपूर्ण क्रांति वाला नारा जो दिए थे जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। बिहार के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को दिए थे संपूर्ण क्रांति वाला नारा जयप्रकाश नारायण जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इसको साथ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ए ऑप्शन 1951 में, बी ऑप्शन 1952 में, सी ऑप्शन 1854 में, डी ऑप्शन 1958 में। तो देखिए, पूछा गया है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1952 में हुआ था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन। चलिए चलते हैं 4 9 प्रश्न पर। 4 9 प्रश्न में लिखा है, संस्कृति के चार चार अध्ययन किसकी रचना है? ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर के, डी ऑप्शन है आर्य सीताराम द्विवेदी के, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पूछा गया है मेरा भाई, संस्कृत के चार अध्ययन किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर जी के रचना है संस्कृति के चार अध्ययन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, रोज इनमें से क्या है? ए ऑप्शन है निबंध, बी ऑप्शन है कहानी, सी ऑप्शन है उपन्यास, डी ऑप्शन नाटक। तो देखिए, पूछा गया है रोज क्या है? तो रोज आज्ञा जी की रचना जो है कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये रोज कहानी का पात्र मालती जी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 6 9 प्रश्न पर। 6 9 प्रश्न में लिखा है, मालती किस कहानी कहानी के पात्र है? ए ऑप्शन है रोज, बी ऑप्शन सिपाही की माँ, सी ऑप्शन तिरछ, डी ऑप्शन है बातचीत। देखिए, पूछा गया है मेरा भाई, मालती किस कहानी के पात्र है? तो मालती जो है रोज कहानी की पात्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। पूछा जाता है मालती का बच्चा का नाम क्या है? तो देखिए, मालती का बच्चा का नाम जो है टीटी नाम है। सिपाही की माँ की रचना मोहन राकेश की है। तेरी छुदे पटकाट की बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। तो इसको साथ में आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 7 9 प्रश्न पर। 7 9 प्रश्न में लिखा है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? ए ऑप्शन सरदार विष्णु सिंह, बी ऑप्शन सरदार किरत सिंह, सी ऑप्शन है सरदार किशन सिंह, डी ऑप्शन सरदार जितेंद्र सिंह। तो देखिए, पूछा गया है मेरा भाई, भगत सिंह का पिता का नाम क्या था? तो देखिए, भगत सिंह का पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरदार किशन सिंह था भगत सिंह के पिताजी का नाम। चलिए चलते हैं 8 9 प्रश्न पर। 8 9 प्रश्न में लिखा है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन है 27 सितंबर 1909 को, बी ऑप्शन है 22 अक्टूबर 1908 को, सी ऑप्शन है 28 सितंबर 1907 को, डी ऑप्शन है 6 सितंबर 1909 को। देखिए, पूछा गया है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, भगत सिंह का जन्म जो हुआ था 28 सितंबर 1907 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पूछा जाता है कि भगत सिंह का मृत्यु जो हुआ था 1931 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी दिया गया था शाम 7:33 पर लाहौर अंतर में फांसी दिया गया था भगत सिंह जी को। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? ए ऑप्शन है कोलकाता विश्वविद्यालय से,
बी ऑप्शन दिल्ली विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डी ऑप्शन लखनऊ विश्वविद्यालय। तो देखिए पूछा गया है मेरा भाई, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जगदीश चंद्र माथुर एमए उत्तीर्ण किया था, जगदीश चंद्र माथुर जी ने। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है महात्मा गांधी जी चंपारण कब आए थे? ए ऑप्शन है जुलाई 1917 को, बी ऑप्शन है अगस्त 1919 को, डी ऑप्शन है फरवरी 1918 को, डी ऑप्शन है अप्रैल 1917 को। तो देखिए पूछा गया है मेरा भाई, महात्मा गांधी जी ने चंपारण कब आए थे? तो देखिए महात्मा गांधी जी ने चंपारण अप्रैल 1917 में आए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी जी ने अप्रैल 1917 को चंपारण आए थे। महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह ही था, चंपारण सत्याग्रह ही था। चलिए चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में से बिस्नी के पड़ोसन कौन थी? ए ऑप्शन है रीना, बी ऑप्शन है आभा, सी ऑप्शन है मधुरी, डी ऑप्शन है कुंती। तो देखिए पूछा गया है मेरा भाई, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसी कौन थी? तो बिस्नी की पड़ोसी जो थी कुंती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुंती थी बिस्नी की पड़ोसन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मानो बर्मा के युद्ध में लड़ाई लड़ने गया था, बिस्नी की लड़की का नाम बिस्नी के लड़की का नाम जो था मुन्नी था। चलिए चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न में लिखा है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ए ऑप्शन है दोपहर का तारा, बी ऑप्शन है भोर का नभ, सी ऑप्शन रेशमी टाई, डी ऑप्शन है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो देखिए पूछा गया है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिपाही की माँ एकांकी संग्रह से लिया गया है। चलिए चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। 13 नंबर प्रश्न में लिखा है प्रगति और समाज के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है मल्याज, बी ऑप्शन नमोर सिंह, सी ऑप्शन है नाबादास, डी ऑप्शन उदय प्रकाश। तो देखिए पूछा गया है मेरा भाई, प्रगति और समाज के लेखक जो है नमोर सिंह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नमोर सिंह जी है प्रगति और समाज के लेखक नमोर सिंह, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सुरेंद्र सिंह कौन थे? ए ऑप्शन है गणपति त्यागी, बी ऑप्शन है हीरा राम त्यागी, सी ऑप्शन सुखदेव सिंह त्यागी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा गया है मेरा भाई सुरेंद्र सिंह कौन थे? तो सुखदेव सिंह, सुरेंद्र सिंह जो थे सुखदेव सिंह त्यागी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुखदेव सिंह त्यागी थे सुरेंद्र सिंह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न में लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन निधन किस कारण से हो गया? ए ऑप्शन है बस दुर्घटना, बी ऑप्शन है कार दुर्घटना, सी ऑप्शन है ट्रेन दुर्घटना, डी ऑप्शन है हवाई जहाज दुर्घटना। तो देखिए पूछा गया है मेरा भाई सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन किस कारण से हो गया? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कार दुर्घटना से हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार दुर्घटना से हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान जी का मृत्यु। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था कार दुर्घटना के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान जी का मृत्यु। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है नाभादास किसके समकालीन थे? ए ऑप्शन है महात्मा दास के, बी ऑप्शन तुलसीदास के, सी ऑप्शन नमोर सिंह के, डी ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट जी के। तो देखिए पूछा गया है मेरा भाई नाभादास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के जी के समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी के समकालीन थे नाभादास, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। 17 नंबर प्रश्न में लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ऑप्शन उसने कहा था, बी ऑप्शन जूठन, सी ऑप्शन है तिरछ, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए पूछा गया है मेरा भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना कौन सी है? तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जूठन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पूछा जाता है स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था? देखिए स्कूल का हेडमास्टर का नाम जो था कालीराम हेडमास्टर था, तो इसका राइट आंसर कालीराम हेडमास्टर, साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न में लिखा है प्रेम के पीर के कवि कौन थे? एक ऑप्शन तुलसीदास, बी ऑप्शन दास, सी ऑप्शन नापादास, डी ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी।
तो देखिए पूछा गया है मेरा भाई, प्रेम के पीर के कवि कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, प्रेम के पीर के कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम के पीर के कवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, डी, मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। 19वां प्रश्न में लिखा है मालती का पति का नाम क्या था? ए ऑप्शन है महेश्वर, बी ऑप्शन परमेश्वर, सी ऑप्शन नगेश्वर, डी ऑप्शन है रघु रघुनेश्वर। देखिए पूछा गया है मेरे भाई, मालती के पति का नाम जो है महेश्वर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महेश्वर है मालती का पति का नाम। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, मालती का पति का नाम महेश्वर है, जो गैंग्रीन को का ऑपरेशन कर रहे थे। मालती का पति महेश्वर जी थे डॉक्टर थे। चलिए चलते हैं 20वां प्रश्न पर। 20वां प्रश्न में लिखा है बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? ए ऑप्शन है प्रभावती देवी, बी ऑप्शन पार्वती देवी, सी ऑप्शन लीलावती देवी, डी ऑप्शन धर्म देवी। तो देखिए पूछा गया है मेरा भाई, बाल कृष्ण भट्ट जी का माता का नाम जो था पार्वती देवी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पार्वती देवी था बाल कृष्ण भट्ट जी का माता का नाम। तो इसका राइट आंसर बी याद रखिएगा आप लोग। पूछा जाता है बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम था, बाल कृष्ण भट्ट जी का पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। तो चलिए आप लोगों से 20 हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर कर बताइए हमको कितना सही हुआ है। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलने के लिए, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।